नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर नए टॉपिक के साथ। एक रिसेंट वीडियो पर दिखाई दिया रशिया का आर्मी ने किंजल मिसाइल द अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट जनरेशन वेपन को यूज किया बखमुत हमले के लिए, जो पूरा यूक्रेन को हिला के रखा। Russia is now using high precision missile attacks on Ukraine and the effect is devastating. This is the moment when 3 Russian rockets were launched against Ukraine from Russia's Belgorod. 8000 माइल्स के स्पीड से बखमुत शहर पे 6 मिसाइल का बारिश हुआ पूरा 7 घंटे से। पुतिन का ये चाल व्लादिमीर जेलेंस्की को नया चैलेंज का सामना कर दिया। ऑपोजिट पे नाटो का महासचिव ने भी ऐलान कर दिया किसी भी वक्त पर रूस सेना ने यूक्रेन को कब्जा कर सकता है। पर इस युद्ध के पीछे का राज क्या है? क्यों पुतिन जताना चाहता है यूक्रेन पे राज? इस पे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? पर वीडियो में जाने से पहले आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही नया नोटिफिकेशन के लिए। आते हैं रशिया यूक्रेन वार का पीछे का कारण। एक टाइम था कि मॉस्को से ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसा ही एक देश था जो अमेरिका का सामना करने में सक्षम था। 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह सबसे बड़ा कोल्ड वॉर है इस दुनिया पे। 1991 साल तक रशिया और यूक्रेन दो देश सोवियत यूनियन का हिस्सा था। पर अगस्त 1991 यूक्रेन ने रशिया का शासन से आजादी का घोषणा किया। उस साल जनमत संग्रह हुआ। तारीख 5 दिसंबर 1991 90% आबादियों ने यूक्रेन का पक्ष लिया। इसी कारण उस समय का रूस राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को अलग राष्ट्र होने का मान्यता दिया। उसने तब क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताया। पर क्यों? 1954 साल सोवियत यूनियन का सर्वोच्च नेता निकिता क्रूसेव ने क्रीमिया को तोहफा के स्वरूप यूक्रेन को दिया था। आते हैं 2004 साल पे, जब यूक्रेन का राष्ट्रपति चुनाव में विक्टर यानुकोविच का जीत हुआ, जो रूस का समर्थक था। इसके जीतने के बाद नवंबर 2004 पे कोविच का अगेंस्ट पे विद्रोह हुआ, जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। 2008 साल पे विपक्ष नेता कोविच को नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया। दूसरे साइड पे अमेरिका भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ में जॉर्जिया यूक्रेन को नाटो पे शामिल होने के लिए अनुमति दिया। बट रूस प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहता था उसका प्रतिवेशी देश नाटो में शामिल हो, क्योंकि पश्चिमी देश के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ यूक्रेन यानी कि रशिया के बॉर्डर तक पुतिन का मेन ओपोनेंट पावर का प्रतिपत्ति बढ़ जाएगा। सो रूस समर्थक होने के कारण विक्टर यानुकोविच ने भी ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। 2010 पे राष्ट्रपति चुनाव पे फिर से एक बार यानुकोविच का जीत हुआ। नवंबर 2013 पे यूरोपियन यूनियन पे शामिल होने का प्रस्ताव से भी यूक्रेन पीछे हट गया। इसके वजह से यूक्रेन ने $15 अरब का आर्थिक पैकेज से दूर हो गया। कीव का लोगों ने राष्ट्रपति का विरोध पे सड़कों पे उतर गया। फरवरी 2014 पे परिस्थिति इतना गंभीर हो गया कि कोविच को देश छोड़ के भागना पड़ा। 2014 पे G8 का मीटिंग पे ऑफिशियली रशिया को निकाल दिया, बन गया G7। साथ में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन पे शामिल होने के लिए तैयार हो गया, यानी कि पुतिन का अगेंस्ट कंट्री के साथ हाथ मिला लिया। फलस्वरूप रूस से न क्रीमिया को हासिल कर लिया। जंग के पहला धाप पे ये दो देश उतर गया था। मार्च 2014 पे क्रीमिया पे जनमत संग्रह हुआ। 97% लोगों ने रूस शासन के अधीन जाने के लिए तैयार थे। रातों रात 25,000 यूक्रेन सैनिकों ने क्रीमिया छोड़ के कीव की तरफ कदम बढ़ाया। 2017 साल पे डोनेट्स्क, लुहांस्क दो देशों पे रूस सेना ने विद्रोह करवाया यूक्रेन के अगेंस्ट पे। इसके लिए पुतिन ने ये दो देशों को स्वतंत्र बना दिया, साथ पे रूस का कब्जा पे भी ले लिया। 2019 का चुनाव में व्लादिमीर जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनाया। साथ साथ में यूक्रेन ने नाटो में शामिल हो गया रूस के अगेंस्ट पे। पुतिन ने यूक्रेन का बॉर्डर पे रूस सेना को नियुक्त कर दिया। यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। 2022 28 फरवरी पुतिन ने यूक्रेन को रशिया का कब्जा पे आने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। ऑपोजिट में जेलेंस्की ने भी यूरोपियन यूनियन पे शामिल होने के लिए अर्जी जनाया। अब युद्ध शुरू होने के साथ साथ कुछ देश यूक्रेन का साथ दिया तो कुछ देश रशिया का। हमारे भारत ने जरूर रूस का साथ दिया, पर बार बार रशिया को युद्ध के विरुद्ध जाके डेमोक्रेसी का साथ देने के लिए भी एडवाइस दिया, पर इसमें भी कुछ फल दिखाई नहीं दिया।
अभी हाल ही में G20 का समिट पे न्यू दिल्ली का दरबार पर रूस और अमेरिका ने आमना सामना किया, पर पूरा वर्ल्ड ये मानते हैं कि भारत का सहयोग से ही रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। अब ये देखते हैं पुतिन कौन सा डिसीजन लेगा, युद्ध का परिणति क्या होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं नया वीडियो पे नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।